रोहित, जो कि राजस्थान के अलवर का रहने वाला था, वो अपनी जॉब के कारण रोज़ाना ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर अप डाउन किया करता था। वो पूरे शिद्दत से अपने ऑफिस का वर्क किया करता था। कुछ दिन पहले ही रोहित की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण वो जॉब की 5 दिन की छुट्टी लिया था, जिस कारण उसका ऑफिस में वर्क भी बहुत हो गया था। वो देर रात रुककर अपने ऑफिस का वर्क कंप्लीट किया करता था। ऐसे ही एक रात वो देर रात तक अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, जिस कारण उसकी रात 9 बजे की ट्रेन भी छूट गई थी। उसकी अगली ट्रेन रात के 12 बजे की थी, जिस कारण वो रात के 11 बजे तक अपने ऑफिस में काम करा और वहाँ से स्टेशन के लिए निकल गया। उसे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते करते रात के 12 बज चुके थे और अभी भी उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म में नहीं आई थी। वो अपने फ़ोन से ट्रेन का लोकेशन जैसे ही चेक करने लगा, तभी उसके सामने उसकी ट्रेन आ गई और वो अपना बैग लिए आगे बढ़ गया। उसने देखा कि ट्रेन में बहुत कम लोग थे, लगभग 1-2 लोग ही वहाँ पे बैठे हुए थे और वो ट्रेन देखने में भी बहुत पुरानी लग रही थी। रोहित जैसे ही उस ट्रेन के अंदर गया, वो ट्रेन भी बिना किसी का इंतज़ार करे वहाँ से निकल गई। थकावट ज़्यादा हो जाने के कारण रोहित वहीं पर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब उसकी नींद खुली तो रात के 3 बज चुके थे और अभी भी रोहित का स्टेशन नहीं आया था, जबकि उसके मुताबिक 1 बजे तक उसका स्टेशन आ जाना था। रोहित ने देखा उसके और एक औरत के अलावा पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी और वहाँ पे कोई पैसेंजर भी नहीं नजर आ रहा था। वो मोबाइल के जरिए अपनी ट्रेन की लोकेशन देखने लगा, पर इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण वो ट्रेन का लोकेशन भी नहीं देख पाया। वो दूर बैठी एक औरत से ट्रेन के बारे में पूछने गया। मैडम, ये ट्रेन कौन से एरिया में है? उस औरत ने रोहित का कोई जवाब नहीं दिया। रोहित अपने बात को फिर से दोहराया। मैडम, ये ट्रेन कौन से एरिया में है? तभी अचानक से वही औरत वहाँ पर ही रोने लगी और रोते रोते वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसका भयानक रूप देखकर मानो रोहित के तो होश ही उड़ गए थे। रोहित फौरन ही उस औरत के सामने से भागा और भागकर एक जगह में छुप गया। तभी वही औरत रोहित से बोली, रोहित, तुम कहाँ हो? रोहित, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढूंगी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ट्रेन में हो क्या रहा है। उसने जब ट्रेन से बाहर जाने वाले गेट को खोलने की कोशिश करी तो उसे पता चला कि ट्रेन के सभी गेट लॉक हो चुके हैं, जिस कारण वो ट्रेन से बाहर भी नहीं जा सकता। रोहित दौड़ते दौड़ते ट्रेन की आखिरी डिब्बे तक पहुंच गया था। उस चुड़ैल की आवाज उसके कानों तक गूंज रही थी। रोहित को पता चल गया था कि वो चुड़ैल उसे ढूंढते ढूंढते ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक आ जाएगी और उसे वहीं पर मार डालेगी। रोहित ट्रेन की सीट के नीचे जाकर छुप गया। तभी उसको वहीं पर पड़ा हुआ एक अखबार दिखाई दिया। उसकी नज़र उस अखबार की हेडलाइन में पड़ी। उसमें लिखा हुआ था, आए दिन लोगों की रात को चलती हुई ट्रेन से कूदकर मौत हो रही है और इसका रहस्य लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। रोहित को पता चल गया था कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वही चुड़ैल उसके सामने आकर मुस्कुराकर रोहित को देखने लगी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उस चुड़ैल से कैसे बचे। वो फिर से उठकर हनुमान जी का नाम लेते हुए बाहर का गेट खोलने लगा। वो औरत धीरे धीरे रोहित के करीब आने लगी कि अचानक से बाहर का गेट खुला और रोहित चलती हुई ट्रेन से कूद पड़ा। अगले दिन जब रोहित को होश आया तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उस घटना के बाद रोहित की जान तो बच गई,
पर अफसोस उसे अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। सो गाइस, कैसी लगी आपको द हॉरर नाइट्स की हॉरर स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना